वर्ष लोकसभा चुनाव में एक ऑडियो वायरल हुआ। वो ऑडियो वायरल समझिए तो विपक्ष के द्वारा एक साजिश के तहत किया गया कि किस प्रकार से टाइगर जयराम महतो, जो समस्त झारखंड में आज एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो उनको कैसे हराया जाए। अभी आप देखिएगा कि फिर से चुनाव का माहौल है। उस समय लोकसभा चुनाव का माहौल था, अब विधानसभा चुनाव का माहौल है। विपक्ष अभी इतना परेशान है कि हर जगह पर जाति, धर्म या विचार को भी बीच में ला करके जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज अगर आप देखे होंगे कि एक अल्पसंख्यक समुदाय जो रिजवान, और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप लोग जो उन्हें एक रिजवान क्रांतिकारी के नाम से पहचानते हैं या जानते हैं, सर्वप्रथम क्रांतिकारी शब्द जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है कि क्रांतिकारी का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों से ना डगमगाना। लेकिन बताइए, टाइगर जयराम महतो गांडे से उनको प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया, इसके बावजूद भी एक बड़ा डील के साथ अपने आप को बेच दिया वो। और इस समय बेचा कि जिस समय मतलब ना तो कोई दूसरा प्रत्याशी वहां पर नॉमिनेट कर सकते थे, ना और कुछ। इस बार टाइगर जयराम महतो डुमरी से समझ जाइए कि 110% जीत चुके हैं। लेकिन लोग अभी अन्य अन्य विचारों के साथ आएंगे। मैं अपने समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आपको किसी का भी बहकावे में ना आकर के टाइगर जयराम महतो का समर्थन कीजिए, क्योंकि टाइगर जयराम महतो साफ और स्पष्ट कहे हुए हैं कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अब बताइए कि मोहम्मद अखलाक अंसारी 8 लोकसभा में से एक टिकट अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया, और महागठबंधन की अगर बात करें तो मात्र 3 प्रत्याशी दिए। लेकिन टाइगर जयराम महतो को देखिए, जो सेकुलर शब्द की बात करते हैं, अगर एक्चुअली में अगर सेकुलर को कोई परिभाषित करता है वो तो टाइगर जयराम महतो है, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को 6 टिकट दिया। आपका बगल में ही बगोदर विधानसभा पड़ता है, आप जा करके पता लगाइएगा। डॉक्टर सलीम अंसारी, अगर अल्पसंख्यक समुदाय डॉक्टर सलीम अंसारी को 50% मत दे देंगे तो सलीम अंसारी को कोई नहीं रोक सकता है जीतने के लिए। अगर डुमरी की भी बात करें तो मुझे आशा और उम्मीद है कि डुमरी वासी 40% टाइगर जयराम महतो को मत करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह पर दौरा कर रहे हैं, हर जगह पर गए। मेरा 7 दिन यहाँ पर दौरा रहा। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अंदर से इतना डरे हुए हैं, लेकिन साफ और स्पष्ट उन लोगों ने कहा है कि झंडा आज भले हम 1-2 घर में लगाए हुए हैं उनका, लेकिन याद रखिएगा अखलाक का वोट हम लोग टाइगर जयराम महतो को करेंगे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो एक ऐसा व्यक्ति है जो अल्पसंख्यक का बात करता है, जो मुसलमानों की बात करता है, और साफ और स्पष्ट कहा है कि आज अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय को 6 टिकट दिए हैं, अगर अल्पसंख्यक समुदाय टाइगर जयराम महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेगा तो आने वाला दिन में हम 6 नहीं बल्कि बढ़ोतरी करके इनको 14 से 15 सीट देने का कार्य करेंगे। आप ऐसी स्थिति में कैसे फाइट करेंगे जब एक तरफ बीजेपी बांग्लादेश घुसपैठी की बात करती है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो है कि महिला सम्मान योजना की बात करती है। अच्छा, एक बात बताइए, को बीजेपी जो एक प्रोपेगेंडा फैला करके रखे हैं कि मुसलमान बांग्लादेशी है जो घुस करके घुसपैठी बन करके बैठे हुए हैं, सरकार किनकी है? केंद्र पर बीजेपी आप बैठे हुए हैं, बीएसएफ आपका है, सीआईएसएफ आपका है। ये तो आपका नाकामी को दिखा रहा है कि आप कितने नाकाम हैं, कि आप जो एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बीएसएफ किसका है? बीजेपी सरकार का है। अभी सीआईएसएफ किसका है? केंद्र का है। अगर इसके बावजूद भी घुस जा रहे हैं तो इसमें इस बात को याद रखिए कि केंद्र सरकार अपने कार्य पर विफल है। दूसरा, अगर बात करें कि अगर हेमंत सोरेन जी अभी मैया सम्मान योजना निकाल रहे हैं, और मैया सम्मान योजना जो दे रहे हैं, ठीक है, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, इसका स्वागत करते हैं हम लोग सब कोई। लेकिन जब आप सीएम बने थे उसी दिन अगर मैया सम्मान योजना देते, तब समझते कि आप झारखंड के प्रति आपका सोच सकारात्मक है। लेकिन आपने मैया सम्मान योजना उस समय दिया, यानी 4 साल 11 महीना जब बीत चुका, और अंत में आपने 1 महीना लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए आप मैया सम्मान योजना देते हैं। झारखंड के समस्त लोगों को, सारे झारखंड वासी को मैया सम्मान योजना की जरूरत नहीं है, बल्कि सारे लोगों को रोजगार की जरूरत है। आप इस चीज को देखिए कि आप रोजगार कितने लोगों को दिए।
कितने लोगों को आप रोजगार दिए? लोग अभी पढ़े लिखे एमए बीएड सब चीज किए हुए हैं। जब सरकार आने के पहले आपने तो यह भी कहा था कि जो एमए वाले होंगे उसको हम 7,000 रुपया देंगे, जो ग्रेजुएट होगा उसको 5,000 रुपया देंगे। कहाँ गई आपका सारा योजना? ये मैया सम्मान योजना की जरूरत झारखंड वासी को नहीं है, बल्कि टाइगर जयराम मातो साफ और स्पष्ट कहते हैं कि हम लोग झारखंड में रोजगार देंगे, झारखंड को उसका अधिकार देंगे, पलायन को रोकेंगे। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, विस्थापितों के साथ न्याय होना चाहिए। इन सारे मुद्दों के साथ टाइगर जयराम मातो लड़ रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय हमेशा जेएमएम कांग्रेस को वोट करते आ रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग वो भरोसा जता पाएंगे, दे पाएंगे जो मुस्लिम समुदाय आप लोग के पास चले जाएं, आपके विचारों से प्रभावित हो जाए? देखिए, मुसलमान समुदाय आप इस बात को जान लीजिए कि जिस प्रकार की गलती 2024 में लोकसभा में किए थे, मोहम्मद अखलाक अंसारी धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा। आप अगर उसमें देखेंगे 80% माफ कीजिएगा 80,000 जो मत आया था, उसमें 95% जो वोट होता है वो गैर कौम के वोट थे। अगर उस समय मुसलमान समुदाय अगर मोहम्मद अखलाक अंसारी को मत कर देते, तो ये साफ और स्पष्ट है कि 4 लाख वोट जो मुसलमान समाज ने अनुपमा मैडम को दिया, अगर वो 4 लाख वोट मोहम्मद अखलाक अंसारी को दे देते, तो याद रखिए बीजेपी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को 3.5 लाख वोट से हराया था, अगर अल्पसंख्यक समुदाय सारे लोग मिलकर के मोहम्मद अखलाक अंसारी को वोट देते, तो समीकरण कुछ और होता। ढुल्लू मातो जी ने अनुपमा मैडम को 3.5 लाख से हराया था। अगर मुसलमान समुदाय अगर मोहम्मद अखलाक अंसारी को वोट करते, तो कसम खुदा की आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ढुल्लू मातो जी को मोहम्मद अखलाक अंसारी 1 लाख वोट से हरा था। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जब घूमते हैं तो जेल कैंप से ज्यादा जेएमएम के झंडे मुस्लिम गाँव में नजर आते हैं, तो कैसे आप ये विश्वास दिला पा रहे हैं कि मुस्लिम लोग वोट करेंगे जेल कैंप को? अच्छा एक बात बताइए, खौफ, एक डर, जिन्होंने डुमरी वासी पर 25 साल तक राज किया है, और डर, इतना खौफ है। हम लोग गए हुए हैं, हर डुमरी में हर गांव हम गए हुए हैं, वहां पर देखें कि मतलब लोग इतने डरे हुए हैं कि अगर हम लोग कहीं पर सभा कर रहे हैं, तो आप लोग ये विश्वास कीजिएगा, पता लगाइएगा, परसबनिया एक गांव पड़ता है, उस जगह मेरा सभा चल रहा था। सिर्फ एक मुसलमान व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस बार टाइगर जयराम महतो को वोट देंगे, तो उन लोगों ने उसके साथ हाथापाई कर लिया, यहाँ तक कि उसको उठा करके पटक दिया रोड पर। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप लोग मीडिया बंधु हैं, सारे अल्पसंख्यक समुदाय में जाइए और गुप्त से पूछिएगा, तो आपको पता चलेगा कि 40% मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं भले झंडा टंगा हुआ है, लेकिन आप लोग आइएगा, बूथ से काउंटिंग कर लीजिएगा कि मुसलमान समाज इस बार कितना बढ़ चढ़ के टाइगर जयराम महतो को मत करने जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय जो है उनके अंदर में एक लगातार चल रहा है कि जयराम महतो अभी तक वो स्टैंड क्लियर नहीं किए हैं कि मान लेते हैं कि जीत जाएंगे, 1-2 सीट ले आएंगे, तो वो किधर जाएंगे? इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे कि एनडीए गठबंधन की ओर जाएंगे? ये सबसे बड़ा जो सवाल है निकल के आ रहा है। आप लोग स्टैंड क्लियर करिए कि आप लोग जब मान लेते हैं, जाहिर है कि चुनाव लड़ रहे हैं तो 1-2 सीट तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ सीट आपके आते हैं तो आप लोग गठबंधन किसके साथ करिएगा, इंडिया या एनडीए? देखिए एक बात बताते हैं आपको हम, और साफ और स्पष्ट कहते हैं कि हमारे समाज में एक चीज है कि हम लोग बड़ा सोचते हैं कोई चीज को। सर्वप्रथम हमारे समाज का जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि आप पहले एक बार परिवर्तन कीजिए। वो परिस्थिति के अनुसार होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है। आप एक बात बताइए कि जेएमएम सरकार में क्या बीजेपी के साथ नहीं किए हैं? आप लोगों को भी मालूम है कि जेएमएम सरकार भी बीजेपी के साथ गई हुई है, या फिर जेएमएम जो है महागठबंधन के साथ भी गया हुआ है। हम लोग मतलब मरने के पहले भूत नहीं बनना चाहिए। पहले आप अपना बहुमूल्य मत को टाइगर जयराम मातो जी को दीजिए, और इस बात को याद रखिएगा, टाइगर जयराम मातो जी ने साफ और स्पष्ट कहा है, अगर उनको बीजेपी की ओर जाना रहता, आप इशारे में समझ सकते हैं इस बात को, अगर बीजेपी में उनको जाना रहता, तो याद रखिएगा बीजेपी ने टाइगर जयराम मातो को आपको रांची का और शायद 1000 रुपए का 2 सीट का आपका उस समय लोकसभा में ही टिकट ऑफर किया गया था। और आज अगर किसी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा खतरा आज के दौर पर अगर टाइगर जयराम मातो से है, तो याद रखिएगा आजसू और बीजेपी से है। आप गिरिडीह की बात कर लीजिए, गिरिडीह में गठबंधन मिल करके 4 पार्टियां मिल करके आपका 3,70,000 मत लाए, और टाइगर जयराम मातो अकेले अपने दम पर 3.5 लाख वोट लाए। तो वो जो 3.5 लाख वोट था, अगर आप इसका पूरी तरह से सर्वे कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सारे जो वोटर्स थे या जो भी वोट थे, वो आपका बीजेपी का वोट था, बीजेपी का वोट था। अगर मोहम्मद इखलाक अंसारी धनबाद से लड़ा, 80,000 वोट किसका वोट था, किसी से पता लगाइए। तो इस बार अल्पसंख्यक समुदाय से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप एक बार टाइगर जयराम मातो का हाथ को मजबूत कीजिए,
क्योंकि वही एक नेता है जो अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में सोचता है, जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करता है। आप इसमें बताइए सर, आप एक बताइए एक चीज सर। हम इससे पहले हम बात रख देते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है जेएलकेएम और जयराम महतो को लेकर। आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है ये सारी भ्रांतियां एकदम पटल पे आ जाती है। पहले जब जल जंगल जमीन की हम लोग बात करते हैं, रोजगार की हम लोग बात करते हैं, पलायन रोकने की हम लोग बात करते हैं, तब कोई सवाल नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाता है, चीजों को पोलराइजेशन करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, हमें बदनाम करने के लिए ये सारी हथकंडे अपनाती है। हम लोग खासकर रिजवान के बारे में ये बात कहना, रिजवान अख्तर के बारे में आज कह रहा था, कोई भी समाज, कोई भी किसी भी समाज का तभी डेवलप और विकास हो सकता है जब उस समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कौन सी पार्टियां दिया है इतना प्रतिनिधित्व जितना जेएलकेएम ने हम लोगों को दिया है। आज जेएमएम ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, कितना टिकट दिया है लोकसभा और विधानसभा में। आज हमें 6 टिकट मिला। आबादी के अनुसार अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है तो अल्पसंख्यक समाज क्यों ना इनका साथ दे। आप बार बार ये सवाल पूछते हैं, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, जेएमएम से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समाज आपको वोट देता है, आपने प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया। आज जो गांडे विधानसभा है, जो हमें जयराम महतो ने एक टिकट, जो हॉट सीट कहा जाता था पूरे झारखंड का, जो टिकट देने का काम किया, उसको भी जेएमएम ने खरीद लिया। और रिजवान जैसा हम लोग एक कहेंगे गद्दारी करके हमारी पार्टी का टिकट एक तरह से उन्होंने बेच दिया। अगर आपको जाना था तो आप नॉमिनेशन से पहले चले जाते। आपको किसने रोका था। आप एक षड्यंत्र के तहत मेरे आदमी को ले जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इन सारे चीजों को कैपेबल है करने के लिए, हम लोग इनको सह लेंगे। जयराम दा क्रांति से उठा हुआ आदमी है, आंदोलन से उठा हुआ आदमी है, आपके तुच्छ हरकतों से दबने वाले नहीं। जी, आपका सवाल। रिजवान क्रांतिकारी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए मुस्लिम समाज के लिए वो कितना है? देखिए, वो मुस्लिम समाज का नेता है ही नहीं, पहले एक बात मान के चलिए। लेकिन मुस्लिम्स के बीच में जाकर के प्रचार कर रहे तो वो अलग बात है। आज अगर वो मुस्लिम समाज का नेता होते, वाकई उनके लिए अल्पसंख्यक के लिए सीने में दर्द होता, तो जो गांडे विधानसभा, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय के बेटा को टिकट दिया गया था, वो या तो लड़ते या तो समय रहते उसको छोड़ देते, वहां से दूसरा कोई अल्पसंख्यक समुदाय का लड़का आता। तो आप इसके लिए कहां सोचे, आप तो अपने इंडिविजुअल सोचे, आपने खुद का सोचा। तो आप अगर अल्पसंख्यक की बात सोचते तो आप गांडे से नहीं भागते। इसलिए वो हमारे कौम का नेता नहीं है। आप लोग इस बात का कहीं कोई प्रचार नहीं कीजिए कि हमारे कौम का नेता है वो। अंतिम कोई संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं पूरे झारखंड वासियों से, खासकर डुमरी विधानसभा, बेरमो विधानसभा, जहां जहां से जेएलकेएम का सदस्य उतरा है चुनाव में, उन सारे कैंडिडेट को, अल्पसंख्यक के समुदाय, सारे लोगों से विनती होगा, आग्रह होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और जयराम दा के हाथों को मजबूत करें। क्यों ना करें जयराम दा के हाथों को मजबूत, क्योंकि आज यही एक लीडर है जिसमें एक अलग तरह का सोच देखने को मिलता है। आज तक का जो पॉलिटिक्स होता आया है वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लेकिन ये पहला नेता आया है जिन्होंने डेवलपमेंट के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो शिक्षा के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, पलायन रोकने के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, रोजगार के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैं सारे अल्पसंख्यक समुदाय से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, इल्तजा करेंगे कि एक बार आप इस 20 तारीख को जो होने वाला चुनाव, उसको कैंची के बटन पे वोट देकर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को विधानसभा में भेजने का काम करें। एक बात थोड़ा सा हमको कहना है। ये आज पीसी जो हम लोग कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं डुमरी विधानसभा से ही बिलोंग करता हूँ और कंटिन्यू 3 तारीख को पार्टी में आने के बाद से मेरी पूरी टीम काफ़ी मुस्तैदी से क्षेत्र में काम कर रही है। साजिशें चल रही है, मुसलमानों का वोट टाइगर जयराम महतो की तरफ कन्वर्ट होता हुआ देख जो पार्टियां सेकुलर होने का दम भरती है, उनकी नींदें हराम हो गई है। और एक साजिश चल रही है डुमरी विधानसभा में, रिजवान या उसके जैसे किसी भी अल्पसंख्यक नाम का इस्तेमाल करके ये साबित किया जाए कि टाइगर जयराम महतो मुस्लिम विरोधी है। तो हम इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी बुद्धिजीवी मुसलमान से कहना चाहेंगे कि हकीकत में मुस्लिम विरोधी है कौन, जिसने आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को जर्जर बना दिया, जिसने आपके तारीख को पलटने का काम किया। ये कांग्रेस जेएमएम के लोगों ने तो हम लोगों के तारीख से हमेशा खिलवाड़ किया है, हमारे हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने पूना के एक मंच में कहा था कि अगर किसी कौम को इस दुनिया से मिटाना है
तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, आप उसके इतिहास को मिटा दीजिए, वह कौन स्वतः मिट जाएगा। तो हमारी जो पहचान है, हमारी जो तारीखें हैं, सेकुलर का दम भरने वाले लोगों ने यही तो किया है। जेल कैंप का जो अपना जो इनका जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो उद्देश्य है, वो तो झारखंड के मूल मुद्दों पर है। इनको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या एनडीए इंडिया से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य को काफी शिद्दत से लिया था, और आज जिस मकसद से झारखंड को अलग किया गया था, यहाँ के कई नौजवान शहीद हुए थे, उनका मकसद पूरा होते नहीं दिख रहा है। अब दुखती रग में उंगली रखने का काम टाइगर ने किया है। यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के झारखंड वासी, खतियान वासी, मूलवासियों का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे लोग औरंगाबाद में चौकीदार नहीं बन सकते हैं, तो औरंगाबाद का आदमी यहाँ एसपी कैसे बन जाता है भाई? हमारे लोगों को औरंगाबाद में वार्ड मेंबर बनने का, गया वार्ड मेंबर बनने का जब कोई हक नहीं है, तो ये वहां से आकर के अनूप सिंह या अनुपमा सिंह यहाँ सांसद और एमएलए कैसे बन जाती है? तो यहाँ के लोगों को समझना होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे महतो हो, जितने भी समुदाय के लोग हो। आपकी पार्टी भी तो बाहरी को टिकट मिला है, जैसे झरिया का टिकट आ रहा है, गिरिडीह का टिकट आ रहा है, हमारी आप लोग पर भी तो आ रहा है। जी मैं बता रहा हूँ, टाइगर जयराम महतो या जो पार्टी है जेल के, हम लोगों की जो पार्टी है, बाहर से आकर के वैसे मजदूर और वैसे गरीब बुद्धिजीवी जो झारखंड का शोषण नहीं करते हैं, कमाने खाने के लिए आए हैं, वैसे मजदूरों से हमारा कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई वैसे लोगों से है जो सांप की तरह पिंडली मार करके झारखंड के संसाधनों में बैठे हुए हैं और हमारे लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। निश्चित रूप से हम टिकट देंगे अगर वो झारखंड के हितैषी विचारधारा का हो। उनके साथ मेरी लड़ाई नहीं। लोग कहते हैं कि बाहरी भीतरी करते हैं, भैया 1932 खतियान की ही तो बात हम करते हैं ना। हम उसके आधार पर नियोजन नीति की बात करते हैं, किसी सरकार ने आज तक लागू किया क्या? जयराम महतो अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो आज सामाजिक न्याय झारखंड ही नहीं पूरे देश में कहीं है क्या? आज की राजनीति को लोगों ने इतना दूषित कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि अब तो हमको लगता है कि ये झारखंड से मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि एक ऐसा लड़का 29 साल का उभर के सामने आया है जो फिर से सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात कर रहा है। इससे बड़ी बात हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकती है? किसी के भी भ्रांतियों में नहीं आना है। इस बार अगर आप चूक गए तो 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, और 5 साल बड़ी लंबी वक्त होता है। और जिस तरह झारखंड के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, अगर उनको बचाना है तो आपको आगे आके जयराम दा के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। करेक्ट। और अगर आप इस बार चूक गए तो आने वाला भविष्य आपसे सवाल करेगा कि जब विकास की गाथा लिखी जानी थी, जब विकास की परिकल्पना की जा रही थी, तब आप पीछे क्यों रह गए? तो ये आप जब भी वोट देने जाए तो अपने बच्चे के भविष्य का ध्यान में रख के वोट कीजिएगा, महिला की सुरक्षा का ध्यान में रख के वोट कीजिएगा। जो प्लान हो रहा है, कौन ऐसा गांव नहीं है, पूरा गांव का गांव खाली है, उन प्लान को रोकने के लिए वोट कीजिएगा, रोजगार के लिए वोट कीजिएगा। और यही एक पार्टी है जो इन सारी मुद्दों को मुखरता से उठा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।